हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका जो होगा वो होगा बायोलॉजिकल साइंस का। पेपर का कोड है 204F या फिर आप इसे पेपर नंबर 4 भी कह सकते हैं। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 में जो है आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये जो सजेशन है ये तैयार कैसे होता है वो समझ लें आप। सजेशन जो है क्या? सजेशन यानी कि आंसर के साथ आपको जो है क्वेश्चन के साथ जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये देखिए, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है उसके आधार पर बनता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल जो है यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर। BEd सेमेस्टर सेकेंड है ये, 2024 का पेपर का कोड है 204F। ये 4th पेपर है आपका, बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था, 90 नंबर का ये पेपर था। ठीक है जी। सेक्शन A की बात करें तो 50 वर्ड में आंसर लिखिए। 2-2 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। 10 दूनी 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन एजुकेशन? जीव विज्ञान शिक्षण का शिक्षा में क्या उपयोगिता है, इसके बारे में बताएं। अगला सवाल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग। जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य में अंतर कीजिए। अगला सवाल, राइट सब डिवीजन ऑफ अ कॉग्निटिव डोमेन। संज्ञानात्मक पक्ष के उपभागों को लिखिए। सवाल नंबर चौथा, व्हाट इज विवेरियम? विवेरियम क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। सवाल नंबर 5वां, व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लानिंग इन बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग? जीव विज्ञान शिक्षण में पाठ्य योजना से आप क्या अभिप्राय है आपका, वो बताएं। 6वां सवाल, राइट अबाउट जॉर्ज जॉन मेंडल एन इमिटेंट बायोलॉजिकल साइंटिस्ट। एक प्रख्यात जीव वैज्ञानिक ग्रेग जॉन मेंडल के बारे में लिखिए। सवाल नंबर 7वां, राइट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन बायोलॉजिकल साइंस लेसन। जीव विज्ञान पाठ के प्रस्तावना कौशल के विभिन्न घटकों को लिखकर बताइए। सवाल नंबर 8वां, हाउ विल यू कलेक्ट स्पेसिमेन इन बायोलॉजिकल साइंस? जीव विज्ञान के नमूनों को कैसे एकत्रित करेंगे वो बताएं। अगला सवाल, राइट द एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग। जीव विज्ञान शिक्षण के व्याख्यान विधि प्रदर्शन विधि के गुण को लिखिए। 10वां सवाल, मेंशन एनी 2 पाथ ट्रैकिंग डिस्कवरीज इन बायोलॉजिकल साइंस। जीव विज्ञान में किन्हीं 2 पद चिन्हात्मक खोजों के नाम लिखिए। बात करेंगे सेक्शन B की। यहाँ पे 200 वर्ड में आंसर लिखना है। 8 पंचे 40 नंबर आपको मिलेगा। सवाल देखिए क्या बोला गया है, What should be objective of biological science teaching at secondary level? माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए वो बताएं। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच इन फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। जीव विज्ञान के क्षेत्र में रॉबर्ट कोच के योगदान का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 3, What do you mean by micro teaching? Describe the contribution of micro teaching in practice teaching of a teacher's training. सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं? शिक्षक प्रशिक्षण के अभ्यास शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण के योगदान की व्याख्या करें। अगला सवाल है, हाउ विल यू डेवलप लीनियर प्रोग्राम फॉर टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8? कक्षा 8 के छात्रों को जीव विज्ञान शिक्षण के लिए रेखीय अभिक्रम का विकास कैसे करेंगे। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, डिस्कस इन डिटेल द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल साइंस ऑन कम्युनिटीज। आधुनिक जीव विज्ञान के समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तृत वर्णन कीजिए। सवाल नंबर अगला, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल एड इन टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। जीव विज्ञान के शिक्षण में दृश्य उपकरणों के महत्व को लिखिए। 5वां सवाल, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक सेल्स टू द प्रैक्टिस क्वेश्चनिंग स्किल, यानी कि प्रश्नीकरण कौशल के अभ्यास हेतु कोशिकाएं नामक पाठ पर एक पाठ योजना का निर्माण कीजिए। अगला सवाल है, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। इकाई योजना और पाठ योजना में अंतर स्पष्ट कीजिए। 6वां सवाल,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलस्ट्रेशन स्केल, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट। दृष्टांत कौशल से आप क्या समझते हैं, इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन बायोलॉजी टीचिंग, डिस्क्राइब देम इन डिटेल। जीव विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि के कौन कौन से सोपान हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या करें। अब देखिए अगला सवाल क्या बोला गया है, 2 सवालों का जवाब आपको लिखना है, 15 दूनी 30 नंबर आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, सवाल देखिए क्या बोला गया है, डिस्क्राइब प्रोजेक्ट मेथड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट, प्रोफाउंडर, मीनिंग, स्टेप्स एंड रोल ऑफ अ टीचर। ये सवाल आपसे पूछा गया था। मेरिट एंड डिमेरिट, कंक्लूजन, यानी कि योजना विधि की जो है व्याख्या करना है, प्रतिपादक, अर्थ, योजना के सोपान, अध्यापक की भूमिका, गुण और दोष, और आपको निष्कर्ष निकालना है। फोटोसिंथेसिस पे एक लेसन प्लान आपको बनाना है, एक पाठ्य योजना का निर्माण करना है आपको। अगला सवाल देखिए क्या है, What do you mean by writing specific objective in behavioral terms? How many approach are used for writing them? Describe any one of them. विशिष्ट उद्देश्यों के व्यवहारिक शब्दावली में लिखने से आपका क्या अभिप्राय है? इसे लिखने में कितने उपागमों का प्रयुक्त किया जाएगा? किसी एक उपागम की व्याख्या कीजिए। सवाल नंबर 10वां, राइट एन एसे एंड नेचर एंड प्रोफेशन इन द एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। जीव विज्ञान की प्रकृति एवं जीव विज्ञान के क्षेत्र में व्यवसाय पर एक निबंध लिखिए। सवाल नंबर 11, हाउ विल यू प्रिपेयर अ टेम्पररी एंड परमानेंट माउंट इन बायोलॉजी, डिस्क्राइब इन डिटेल। जीव विज्ञान में अस्थायी और अस्थायी माउंट आप कैसे निर्मित करेंगे, इसकी विस्तृत से व्याख्या करके बताएं। तो ये था आपका सवाल। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।